हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। और सबसे पहले रिजल्ट एनालिसिस करने से पहले आपको बजाज फिनसर्व का रिजल्ट एनालिसिस करके मैंने बताई दी, आप उसको चेक कर लो। और निफ्टी 50 की एक और कंपनी एक्सिस बैंक का, इसका भी रिजल्ट आ चुका है। तो ये भी अपने आप में ही एक रिजल्ट एनालिसिस करना, आपको पता ही है कितनी बड़ी चीज होती है। पर मेरी वीडियो स्पेकुलेशन को प्रमोट नहीं करती है, ना ही मेरी वीडियो फ्यूचर एंड ट्रेड या ऑप्शन को ट्रेड कर, ठीक है, बिलोंग करती है। मैं सिर्फ कैश के लेवल ही बताता हूँ आपको ट्रेड करने के लिए, और सिर्फ एज पर कैश ही इसको ट्रेड किया करो। जुए बाजारी बिल्कुल इसमें सख्त मना है। और एक्सिस बैंक का रिजल्ट आ चुका है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले ही मैं आपको ये बता देता हूँ, कल भी मैंने ये शेयर बाय करवाया था 430 के पास। ये देख लो, मेरे पर वीडियो है, मेरा ग्रुप चैनल की इमेज मैंने ली हुई है। 430 या 435 के बाद मैंने इसको बोला था, इसको बाय कर लो, होल्ड कर लो, ठीक है जी। फिर कल भी हमने प्रॉफिट बुक किया था 435 के पास, आज मैंने फिर बाय करवाया वो शेयर। फिर मैंने ये शेयर बाय कराया, आज की चेक कर लो। यस बैंक का, एक्सिस बैंक का 435 के बाद 10:39 के बाद मैंने बोला था, अगर 435 के पास आता, 441 के पास ये शेयर आता, 440 के पास मैंने ये शेयर बाय किया था इसको, ठीक है जी। फिर आपको देख लो 450 तक शेयर गया, और टारगेट देख लो मैंने इसका क्या लिखा हुआ है, 460 का टारगेट लिखा हुआ था इसका टारगेट, ठीक है। तो जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, थोड़ा सा रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले होता क्या है, मार्केट गैप अप ही कर देती है। मार्केट गैप, आजकल गैप अप का ट्रेंड चला हुआ है, गैप अप कर रही है, करने दो। मेरे को तो पता है मार्केट का क्या होगा, कहाँ तक जाएगी। जिसने भी मेरे साथ जुड़ना हो, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, अब वहाँ पे आप मेरे को मैसेज करके आप आसानी से जुड़ सकते हो मेरे साथ। पोजिशनल कॉल के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे भी आज कम से कम मैंने 10-12 कॉल्स बुक की हैं, 15, 12, 13, 15 शायद बुक की हैं। वो अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, वीडियो बनाऊंगा उसकी, तब अपलोड कर दूंगा उसको। आप वीडियो मेरी देखना आज, वहां से आपको पता चल जाएगा। एक्सिस बैंक प्रॉफिट जो है 19% गिर गया है, 1112 करोड़ आया है। इस चीज को मैं बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ। 19%, 20% चलता है, ठीक है। एनआईए ग्रो, नेट इंटरेस्ट इनकम 19% उतनी ही बढ़ गई है इसकी। स्लिपेज जो है वो डिक्लाइन हुई है, तो अच्छी बात है। स्लिपेज अगर डिक्लाइन होती है, नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रू हुई है, वही आपको ये चीज वही बता रहा है 19% से अकॉर्डिंग ईयर इन ईयर टू 6985 करोड़ द क्वार्टर एंडेड जून 2020। द कंट्री थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एक्सिस बैंक हैज रिपोर्टेड 18% ईयर इन ईयर डिक्लाइन, ठीक है जी। 18%, 19% आपको मैंने बता ही दिया है, गिर गया हुआ है। तो मतलब रिजल्ट पढ़ने से पहले इनकी कमेंट्री सुननी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कमेंट्री बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मतलब मैनेजमेंट क्या अंदर से बोल रही है, यही चीजें होती है। मैनेजमेंट क्या बोल रही है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द क्वार्टर डिक्लाइन 1100, मतलब जून 2019 में 1370 करोड़ था। मैं आपको दिखा भी दूंगा, 1370 करोड़ था। अभी 11, अभी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये एनालिसिस करके, ठीक है जी। 1370 करोड़ 1112 करोड़ के पास आया। नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रू बाय 20%, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई है इसकी। ईयर ऑन ईयर 6985 के पास आई, करोड़ के पास आई है। और विद ए स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ भी आपको पता ही है कि बिजनेस को चलाने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है, होती ही होती है। तो मतलब एचडीएफसी का भी मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था बैंक का, क्योंकि अगर कोविड-19 की सिचुएशन आई थी तो लोन लोगों ने बहुत ज्यादा लिया था। लोन, हर बंदे को लोन की रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने अपना लोन के बेसिस पे ही सारा, आपको पता ही है कि टीएलआरओ की अंडर इन्होंने रिलायंस को भी 10,000 करोड़ का लोन दिया था, उसके अंडर भी ये स्कीम लेके आए थे। टीएलआरओ मैंने आपको एक्सप्लेन पहले भी किया हुआ है कि क्या स्कीम होती है। अगर आरबीआई इनको फाइनेंस करता है, फिर ये आगे कॉर्पोरेट सेक्टर को, सेकेंडरी मार्केट को ये फाइनेंस करती हैं। तो वहां से भी इन्होंने इनकम, जब मार्केट गिरी थी, क्रैश हुई, तो 4% पे भी इन्होंने, आरबीआई ने बैंकों को लोन दिया था, ठीक है। फिर बैंक ने आगे कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन दिया था। रिलायंस का कर्जा 10,000 करोड़ तो इसी टीएलआरओ स्कीम के अकॉर्डिंग ही कम हुआ था इसका, ठीक है जी। और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट 15% सेविंग अकाउंट ग्रो हुआ है। मतलब
जब चीज अच्छी होती है तो अच्छी अच्छी ही ये बातें बताते हैं, ठीक है जी। और अदर इनकम, नॉन इंटरेस्टिंग इनकम कंप्राइजिंग फी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड मिसलेनियस इनकम फॉर क्वार्टर वन फाइनेंशियली डिक्लाइंड। ये थोड़ी सी 33% डिक्लाइन हुई है, मतलब ओवरऑल जो 19% गिरी है उसके अंदर, उसके बीच में ये इंक्लूडिंग पार्ट है, उसका उसी का पार्ट है ये। और प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइंड 0.8%, ये भी कोई माइनर सी है। मतलब कहने का जो एक्सिस बैंक में करना क्या है वो मैं आपको से डिस्कस करूंगा। एडजस्टेड फॉर द अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस द एनआईए रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग द क्वार्टर एनआई ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द क्वार्टर वुड हैव बीन 7100 crore rupee, 6150 crore and 61626 crore respectively, growing by 22%, 4% and 19% ईयर इन ईयर में। तो ये भी अच्छी बात ही है। एसेट्स क्वालिटी सीन इम्प्रूवमेंट, एसेट्स क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुई है इसकी, ठीक है जी। स्लिपेज जो है इसकी, स्लिपेज फ्रॉम लोन बुक वर एट 2011 करोड़, दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर stood at ₹207 crore, कॉर्पोरेट स्लिपेज stood at 1355 करोड़। ये इनकी स्लिपेज होती है कि कहाँ तक एनपीए हो सकते हैं, कहाँ तक उनका उसी का हिसाब किताब है। एनपी अगर मेरे लोन दिए हुए हैं कहाँ तक मर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बनाया होता है, क्राइटेरिया बनाया होता है। रिकवरी एंड अपग्रेड फ्रॉम एनपीए ड्यूरिंग द क्वार्टर वर 608 करोड़। राइट ऑफ वर, देखो रिकवरी जो थी इन्होंने 608 करोड़ की रिकवरी कर दी है, और राइट ऑफ जो 2284 करोड़ पे इन्होंने राइट ऑफ कर दिए हैं, जो इनको पैसे मिलने ही नहीं है। प्रोविजन एंड कंटिजेंसी वर हायर 16% टू ₹4414 crore and end of June quarter 2020, but were lower by 43% compared to, ठीक है। प्रोविजन जो इन्होंने 16% से बढ़ा दी है इन्होंने, बट जो लास्ट क्वार्टर मार्च में इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोविजन रखी थी, जिसकी वजह से मार्च में इनको लॉस भी आया था, तो उसके अकॉर्डिंग मार्च के अकॉर्डिंग इन्होंने प्रोविजन कम रखी है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि मेरा प्रॉफिट उतने से ही बढ़ेगा इसका। इनके अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको सिंपल आपने 435 का स्टॉप लॉस लगाना है। whoever wants to buy this stock, buy only with the stop loss of 435 435 and hold it. My positional target will be 460, मेरा पहला टारगेट होगा, पोजिशनल टारगेट आएगा ही आएगा। 460 ब्रेक कर गया तो ये 500 भी जाएगा, मैं बोल रहा हूँ 480 टारगेट मेरा होगा और 500 भी जाएगा ये टारगेट मेरा। 435 का आपने सिंपल स्टॉप लेना, 435 से नीचे आपने नहीं बाय करना, फिर ये गिरेगा, फिर इसको गिरने देना। 415 420 400 तक भी ये शेयर आएगा। 435 का सिंपल स्टॉप लगा के इसको बाय कर लो, होल्ड कर लो, तो ये उड़ेगा शेयर, ऐसे ऐसे करके उड़ेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपको ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने आज भी बाय करवाया था, कल भी बाय करवाया था। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और मेरे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, पर कमेंट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको जो रिजल्ट है 19% जरूर गिरा है, बट प्रोविजन इन्होंने कम कर दी है। प्रोविजन कम करने की वजह से वो चीज अच्छी है। वो चीज प्रोविजन मार्च के अकॉर्डिंग प्रोविजन कम की है, मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ये शेयर रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो अपनी तरफ से मैंने शेयर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया हुआ है और अपना एनालिसिस भी दे दिया हुआ है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुड चरण यार।